हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट विकास पर मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाला हूँ और ये विषय है SC/ST एक्ट को लेकर। फ्रेंड, ये विषय उन सभी स्टूडेंटों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं और लॉ के स्टूडेंट के लिए तो ये एकलव्य बांड साबित होगा। फ्रेंड, आज हम जानेंगे कि SC/ST एक्ट क्या है, इसको क्यों लाया गया, इसका क्या उद्देश्य है, इसके अंतर्गत किस प्रकार के क्राइम आते हैं और दोषी को क्या सज़ा दी जाएगी। दोस्तों, इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको भली भांति मालूम है कि ST/ST वर्ग के समुदायों के साथ आदिकाल से कई तरह के हरासमेंट, अत्याचार, मिसहैपनिंग और उत्पीड़न होते आ रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। इन पर कोई अंकुश नहीं लग पाया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई कदम ना उठाया हो। भारतीय दंड संहिता और सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत कई सारे प्रावधान किए गए, लेकिन इनको इतनी सफलता नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 1989 की तत्कालीन सरकार, जो कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, वो द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट 1989 को संसद में लेकर आई और संसद के दोनों सदनों द्वारा उसको जो है मंजूरी मिल गई और राष्ट्रपति ने भी अपनी स्वीकृति देकर इसको अधिनियमित कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार 11 सितंबर 1989 को ये एक्ट पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर पारित किया गया और 30 जनवरी 1990 को इसे पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया। दोस्तों, इस एक्ट में 5 चैप्टर और 23 सेक्शन है। इन 5 चैप्टर और 23 सेक्शन धाराओं के बारे में मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये एक्ट किन लोगों पर लागू होता है। दोस्तों, ये एक्ट उन सभी लोगों पर लागू होगा जो कि SC/ST वर्ग का मेंबर नहीं है और जो इस वर्ग के लोगों के साथ किसी भी तरह का अत्याचार, उत्पीड़न जो है और मिसहैपनिंग, हरासमेंट करता है, वो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के अपराध आते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत नॉन बेलेबल यानी कि गैर जमानती अपराध आते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के तहत दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति की सज़ा नहीं, उस व्यक्ति को जो है जमानत नहीं मिलेगी। जैसे कि बाकी अपराधों में व्यक्ति को, दोषी को अग्रिम या अंतरिम जमानत दी जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। दूसरा, इसके अंतर्गत कॉग्निजेबल यानी कि सघन्य अपराध आते हैं। जैसा कि आपको बाकी अपराधों में दोषी को जो है बिना वारंट के कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन इस एक्ट में ऐसा नहीं है। इस एक्ट में पुलिस प्रशासन बिना वारंट के भी दोषी को गिरफ्तार कर सकती है। तीसरा जो इसके अंदर है वो है नॉन कंपाउंडेबल। दोस्तों, नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है कि दोनों पक्षों में राजीनामा या समझौता नहीं हो सकता, जैसे कि बाकी अपराधों में होता है। व्यक्ति को, दोषी को सज़ा मिलना अनिवार्य है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अपराधों की किस प्रकार क्या क्राइम, किस प्रकार के अपराध इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। दोस्तों, लगभग 20 तरह के अपराध इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। जैसा SC/ST वर्ग के लोगों को ज़बरदस्ती मल मूत्र खिला देना, उनका शारीरिक शोषण करना, सामाजिक बहिष्कार करना, उनको शारीरिक चोट पहुंचाना, उनके साथ किसी भी तरह का बिजनेस, व्यापार या फिर उनको काम न देना या काम करने से मना करना या नौकरी पर ना रखना, उनके घर के सामने कूड़ा करकट, मरे हुए पशु को काट कर फेंक देना, उनको ज़बरदस्ती गैरकानूनी रूप से उनकी फसल को काट लेना, उनके खेत को जोत लेना और उनकी ज़मीनों को जब्त कर लेना और उनको SC/ST वर्ग के लोगों को ज़बरदस्ती उनको नंगा करके उनके पूरे बदन पर, मुंह पर पेंट पोतकर सार्वजनिक रूप से घुमाना और उनको भीख मांगने पर मजबूर करना और बंधुआ मजदूर बना के रखना। साथ ही SC/ST वर्ग के लोगों को वोट देने से रोकना या फिर किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए कहना।
SC/ST वर्ग के लोगों के लिए लाए गए पानी के बहाव को गंदा करना, दूषित करना या पानी पीने से रोकना, SC/ST वर्ग के लोगों को सार्वजनिक पैलेस पर जाने से रोकना या फिर उन्हें अपनी दुकान, मकान या निवास स्थान पर छोड़ने के लिए मजबूर करना। दोस्तों, हमने जाना कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत किस प्रकार के क्राइम होते हैं। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या सजा का प्रावधान है। दोस्तों, अपमानजनक सामान्य अपराधों के लिए लगभग 5 से 6 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर कोई कॉग्निजेबल सघन्य अपराध है तो मौत की सजा तक का प्रावधान इसके अंतर दिया गया है। अगर दोस्तों इस एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है जो कि किसी भी मामले में तुरंत फैसला लेने में सक्षम होती है। दोस्तों, अगर कोई सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर इस एक्ट का मेंबर नहीं है, SC/ST वर्ग का मेंबर नहीं है और जो इस एक्ट को पालन करने में या लागू कराने में किसी भी तरह की लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ भी 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, अगर कोई सरकारी पुलिस अधिकारी जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो इस एक्ट को, इस केस को इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे कई ड्यूटी, कई कर्तव्यों का पालन करना होता है, जैसे कि विक्टिम की जमानत दर्ज कराना और उसको जो है उसके बयान को, थाने में दिए गए उसके बयान को उसके हस्ताक्षर लेने से पहले पढ़कर सुनाना, FIR की एक कॉपी विक्टिम को देना और एक कॉपी गवाह को देना और 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना। दोस्तों, मेरा ओपिनियन यही है, जो SC/ST एक्ट में क्राइम ऑफ नेचर यानी क्राइम की अपराध की प्रकृति है वो इसकी आत्मा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसा कि कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल, ये इस एक्ट को और भी मजबूत बना देते हैं। दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।